नमस्कार। आज हम संप्रभुता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि संप्रभुता क्या है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है तथा इसकी कौन कौन सी विशेषताएं संप्रभुता में निहित होती है। संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके माध्यम से राज्य आंतरिक रूप से अपने आदेशों का पालन सभी मनुष्यों और समुदायों से करवाता है। साथ ही बाहरी रूप से वह किसी अन्य संप्रभु से निर्देशित नहीं होता। अर्थात संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है। संप्रभुता राज को मिली हुई वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके माध्यम से वह अपने अंतर्गत निवास करने वाले समस्त नागरिकों तथा व्यक्तियों के समुदायों पर सर्वोच्च अधिकार रखती है और उसके आदेशों का पालन करवाती है और ऐसा न करने पर दंड की शक्ति भी रखती है। इसी संप्रभुता के आधार पर राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। इसके बारे में आइंस्टीन ने कहा कि यदि किसी समाज के अधिकांश व्यक्ति किसी निश्चित उच्चतर व्यक्ति की आज्ञा का आदतन पालन करते हैं और जो स्वयं अपने ही जैसा किसी दूसरे उच्चतर व्यक्ति की आज्ञा का पालन न करता हो, वह निश्चित उच्चतर व्यक्ति उस समाज का संप्रभु है। संप्रभुता की विशेषताएं: पहली, निरंकुशता या असीमितता। संप्रभुता के ऊपर अन्य किसी व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं होता जो उसके अधिकारों को सीमित करने की क्षमता रखता हो। कानून राज्य के अंदर निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक व नागरिकों के समूह को संप्रभु के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। संप्रभु ही विधि निर्माण का मुख्य स्रोत होता है जो समस्त व्यक्तियों को मान्य है, अर्थात संप्रभुता असीमित है। दूसरा, सर्वव्यापकता। संप्रभुता की सर्वव्यापकता से तात्पर्य देश की समस्त वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण होता है। कोई भी उसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। साथ ही राज कुछ विशेष व्यक्तियों को अपनी इच्छा से ही कुछ अधिकार प्रदान कर सकता है या किसी प्रांत को स्वायत्तता प्रदान कर सकता है, परंतु ऐसा करने पर भी संप्रभु की व्यापकता पर कोई असर नहीं पड़ता। तीसरा, स्थिरता। संप्रभुता स्थायी है। इसका राज्य के साथ अटूट संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता का नाश राज्य के नाश के समान होता है। संप्रभु व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी संप्रभुता का नाश नहीं होता, क्योंकि उसका प्रयोग कोई अन्य दूसरा व्यक्ति करता है। हम कह सकते हैं कि सरकार में ही परिवर्तन होता है, संप्रभुता अक्षुण्ण होती है। चौथा, अदेयता। अदेयता का तात्पर्य संप्रभुता अपनी संप्रभुता किसी दूसरे को नहीं दे सकता। ऐसा करने पर उस व्यक्ति का स्वतः ही अंत हो जाएगा, अर्थात वह संप्रभु नहीं बना रह सकता। इसके बारे में लीवर ने कहा कि संप्रभुता एक वृक्ष के समान है जो
अनेक विकास के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसका अंत हो जाएगा। अन्य व्यक्ति के यदि कोई राज्य अपने राज्य के किसी भाग को दूसरे राज्य को सौंपता है तो उससे उसकी संप्रभुता उस भाग पर से समाप्त हो जाएगी तथा उस भाग पर दूसरा अपनी संप्रभुता कायम करेगा। पांचवा, अविभाज्य। संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अविभाज्य है। किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते क्योंकि सर्वोच्च इच्छा का विभाजन असंभव है। कलहन ने कहा कि संप्रभुता एक है, उसकी विभक्त करने का मतलब उसका अंत करना है, क्योंकि वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। अर्ध सर्वोच्चता या संप्रभुता की बात करना उसी तरह है जैसे त्रिभुज की बात करना। हम कह सकते हैं कि संप्रभुता वह मौलिक, निरंकुश एवं असीम शक्तियां हैं जो राज्य को अपनी समस्त शक्तियों तथा उसकी समस्त संस्थाओं को प्राप्त है। थैंक यू।